आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम और आप देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे का काम, जो कि कनेक्ट करने वाला है गुड़गांव, पटौदी और रेवाड़ी को, जिसे कहते हैं गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे। और ये नया हाईवे स्टार्ट हो रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे से, यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे से ना रेवाड़ी अगर आपको जाना है मेरे भाई, तो आप 25 मिनटों में ट्रेवल कर सकते हो इस नए हाईवे के बनने के बाद। और ये जो हाईवे है इनफैक्ट दो एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा है। एक जो कि ये स्टार्ट हो रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे से, तो द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ दूसरा ये कनेक्ट कर रहा है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जी। उसके बाद वेस्टर्न को क्रॉस करते हुए फिर पटौदी और जाकर रेवाड़ी में कनेक्ट हो जाएगा जी हाँ। और आज इसी हाईवे का काम हम और आप देखने वाले हैं। हाईवे ये जो बनाया जा रहा है ये 10 लेन का होगा। आपको 5 लेन ईस्ट साइड मिलेगा, 3 लेन का आपको मेन कैरेज वे मिलेगा जहां पर मैं इस वक्त पे खड़ा हूं, और 2 लेन का आपको सर्विस रोड मिलेगा। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो ये 10 लेन का हाईवे बन जाता है, 5 लेन ईस्ट साइड, और ये पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल होगा। इसका जो मेन कैरेज वे होगा जिस पे मैं खड़ा हूं, इस पे स्पीड लिमिट होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटे का। वहीं इसकी जो सर्विस रोड की बात करूं, जो कि बनकर तैयार हो चुका है इस जगह पर, उस पे स्पीड लिमिट 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है। तो सर्विस रोड और ये जो मेन कैरेज वे है, इनके बीच में ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, ताकि ये जो पूरा हाईवे ना ये एक्सेस कंट्रोल हो सके। जहां पर एक्सेस पॉइंट दिए होंगे वहीं से व्हीकल एंटर कर सकता है और वहीं से व्हीकल एग्जिट भी ले सकता है। तो पूरा डिजाइन करके एक नया ये अलाइनमेंट बनाया जा रहा है NHAI द्वारा, जिसकी मदद से गुड़गांव से रेवाड़ी 25 मिनट में आप ट्रेवल कर सकते हैं। और ये NCR के उन कमाल के हाईवे में से एक है जो कि 2 एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसे कि KMP एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। तो चलिए, कितना कुछ इस पे NHAI ने काम किया है वो आज हम और आप देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है। और इनफैक्ट इसी रूट से हम जब आप आगे चलेंगे तो आपको NCR का सबसे बिगेस्ट फ्लिपकार्ट का वेयरहाउस भी दिखेगा, जो कि फ्लिपकार्ट बना रही है। क्योंकि हाईवे जब गुजरता है ना, तो उसके साथ नए नए रास्ते ओपन होते चले जाते हैं, नए नए ऑप्शंस ओपन होते चले जाते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को हो या फिर चाहे वो कंपनियों के लिए अपने वेयरहाउसेस, ऑफिसेस सेटअप करने के हो। क्योंकि ये हाईवे बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है रेवाड़ी के लिए, पटौदी के लिए, और इनफैक्ट गुरुग्राम के इन नए सेक्टरों के लिए जहां से ये होकर गुजर रहा है। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से, जहां से ये हाईवे स्टार्ट हो रहा है। इसी जगह से दोस्तों द्वारका एक्सप्रेसवे पे स्टार्ट होता है ये गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी हाईवे, और ये स्टार्ट होता है सेक्टर 88A से। एक तरफ इसके सेक्टर 88A है तो दूसरी तरफ इसके सेक्टर 88B है, और इसी जगह पर द्वारका एक्सप्रेसवे को ये कनेक्ट कर रहा है। पिछली बार जब मैं इस जगह से गुजर रहा था जून के महीने में, तब जब मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम देखा था, तो उस वक्त पे यहाँ पर इंटरचेंज को बनाने का जो काम है वो नहीं किया जा रहा था। तो ये जो आप शॉट देख रहे हैं ये उसी वक्त का है, और इस शॉट से आपको क्लियरली विजुअल होगा कि उस वक्त पे यहाँ पर इंटरचेंज को बनाने का काम नहीं किया जा रहा था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आज आपको नजर आएगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर इस जगह पर अब पिलर निर्माण का कार्य किया जा रहा है, ताकि यहां पर ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जा सके। और जो इस जगह पर इंटरचेंज बनेगा वो कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा, जिसे कि ट्रम्पेट इंटरचेंज कहते हैं। और इसी ट्रम्पेट इंटरचेंज के निर्माण का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है, और जिसके लिए यहां पर पिलर का निर्माण किया जाना है, और उस पिलर के निर्माण से पहले पिलर का फाउंडेशन तैयार किया जाना है, और उसी फाउंडेशन का काम यहां पर किया जा रहा है। और इसी वजह से आपको दिखेगा कि यहां पर बैरिकेडिंग करके द्वारका एक्सप्रेसवे के ठीक बीचों बीच यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो टीम कर रही है इस गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी हाईवे के ऊपर, जो कि बहुत बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। और ये जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है, इसकी मदद से जो ट्रैफिक सोनीपत से, दिल्ली के एयरपोर्ट से, या फिर सेक्टर 109, 10, 11, 12 से आएगा और आगे रेवाड़ी को जाना चाहेगा, तो वो इस ट्रम्पेट इंटरचेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ट्रैफिक NH48 की तरफ से आएगा, उनके लिए ऑलरेडी आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटरचेंज यानी कि हाईवे का पार्ट बन चुका है। और जब आपको टुवर्ड्स NH48 जाना है, मानेसर की तरफ जाना है, तो उसके लिए इस हाईवे से एग्जिट लेने के लिए जो अंडरपास बनाया जाना था वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, और ये द्वारका एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बना लिया गया था। लेकिन आज यहाँ पर आपको दिखेगा कि अब इस हिस्से पे इंटरचेंज बनाया जा रहा है, और इसके बन जाने के बाद आप इस हिस्से पे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं।
द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के बाद का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाईवे का ये पार्ट होगा। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, ये इसका मेन कैरेज वे होगा। बीच में इसके जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाना था वो बनकर तैयार हो चुका है और इस ड्रेनेज सिस्टम के राइट हैंड साइड में यहाँ पर सर्विस रोड का निर्माण किया जाना है। और आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इस पे जो अर्थवर्क का काम है वो तेजी के साथ किया जा रहा है। और तो और यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइन थी उसको भी शिफ्ट करने का काम कर दिया जा चुका है। अब जैसे ही आप इस हिस्से पे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक एलिवेटेड पार्ट दिखेगा, क्योंकि आगे एक रोड है जिस रोड को इसे क्रॉस करना, और इसी वजह से यहाँ पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है जिसकी मदद से अंडरपास का निर्माण भी हो जाएगा इस रोड के ऊपर। और ठीक इस जगह पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट का जो रैम्प का हिस्सा है उसके ऊपर दोस्तों अर्थवर्क का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। और अब तो यहाँ पर पिलर्स भी बन चुके हैं और इस जगह पर लॉन्चिंग वर्क का काम भी हो चुका है। जी, आई गर्डर्स को जो यहाँ पर लॉन्च करने का काम किया जाना था, पिलर्स के ऊपर जो डालने का काम करना था, वो इस जगह पर टीम ने कर लिया है। और नज़ारा सच में यहाँ पर बहुत कमाल का है। एक तरफ हाई राइज टावर्स है और दूसरी तरफ गुजरता हुआ ये गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी हाईवे है। और जैसे ही इस हिस्से को क्रॉस करेंगे जहां पर ये रोड को क्रॉस कर रहा है, उसके बाद अगेन रैम्प का हिस्सा है जिसके ऊपर अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। और इस वक्त पे आपको व्हीकल भी यहां पर नजर आएगी जो कि अर्थवर्क का काम कर रही है। और अच्छी बात यह है कि जैसे ही इस हिस्से को क्रॉस करेंगे तो जो सर्विस रोड का पार्ट होने वाला है हाईवे का, वो बनकर तैयार हो चुका है और उस पर ट्रैफिक का मूवमेंट भी आपको नजर आएगा। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अच्छी खासी मशीनरी भी आपको इस पूरे अलाइनमेंट पे दिखेगी जो कि इस हाईवे के निर्माण पे कार्य कर रही है, ताकि जल्द से जल्द इस हाईवे का निर्माण कार्य कंप्लीट हो सके। सामने यहाँ पर भी एक रोड है और इस रोड के ऊपर अगर आप देखोगे तो इस वक्त पे टीम जो है वो लॉन्चिंग वर्क का काम कर रही है। इसी वजह से यहाँ पर ये दो हेवी क्रेन्स लगाए गए हैं, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है ताकि यहाँ पर लॉन्चिंग वर्क का जो काम है वो किया जा सके। और ये यहाँ पर टीम काम कर रही है जो DRA की, उनके द्वारा लॉन्चिंग वर्क का काम किया जा रहा है इन हेवी क्रेनों की मदद से। और जैसे ही इस हिस्से को क्रॉस करने के बाद आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगेन आपको दिखेगा कि रैंप वाले हिस्से पे यहाँ पर अर्थवर्क का काम हो चुका है। और सर्विस रोड, क्योंकि दोनों तरफ के ट्रैफिक का मूवमेंट एक ही तरफ के सर्विस रोड पे है, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको स्लो डाउन भी मिलेगा। और इस स्लो डाउन को देखने के बाद आपको ये कंफर्मेशन जरूर मिल जाएगा कि यस, यहाँ पर सर्विस रोड का जो निर्माण है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जा चुका है और इस सर्विस रोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जो जगह देख रहे हो ये है इसका हाईवे का पार्ट। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई तो ये बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिवेटेड हिस्सा नहीं है, फ्लाईओवर्स नहीं है, पिलर्स नहीं बनाने, तो इसलिए हाईवे का पार्ट अक्सर जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये पूरा हाईवे एक्सेस कंट्रोल है, जहाँ पर एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दिए होंगे वहीं से व्हीकल इंटर और एग्जिट कर पाएंगे। तो इसी वजह से बीच में देखोगे तो सर्विस रोड और मेन कैरेज वे के बीच में यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया ताकि बारिश का जो पानी इसमें आसानी से आ सके। और ये जो हिस्सा देख रहे हो जिसमें भी व्हीकल का मूवमेंट हो रहा है, ये इसका सर्विस रोड है जिस पे स्पीड लिमिट 60 और 40 रहने वाला है। लेकिन ये जो मेन कैरेज वे जिस पे अभी मैं हूं, इस पे तो स्पीड लिमिट भाई 100 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है। तभी तो हम और आप रेवाड़ी से गुड़गांव और गुड़गांव से रेवाड़ी 20 से 25 मिनट में ट्रेवल कर पाएंगे जी। और इसी वजह से यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल ये बनाया गया है। अच्छी बात और भी बताऊं तो यहाँ पर देखोगे तो बीच में भी हिस्सा दिया गया है जहाँ पर ग्रीन पट्टी यानी कि पेड़ पौधे लगाएंगे, स्ट्रीट लाइट की भी फैसिलिटी आपको मिलेगी और सेम कॉन्सेप्ट आपको दूसरी तरफ भी दिखेगा। और एक और अच्छी बात बताऊं ना,
तो NHAI ने यहाँ पर अच्छा खासा लैंड एक्वायर करके रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही लेन है, मतलब 10 लेन तो आपको आसानी से यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि ये बनकर तैयार हो चुका है। अभी यहाँ पर फाइनल जो है ब्लैक टॉप का काम करेंगे और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी लगाएंगे और लेन मार्किंग का काम करेंगे, तो उसके बाद आपको ये दिख जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपको मैं अपनी इस तरफ दिखाऊँ ना, तो देखो जहाँ तक ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हो ना, वहाँ तक NHAI की ज़मीन है। तो फ्यूचर में अगर इसमें लेन और भी ऐड करना हुआ ना, तो भाई आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि और कितना कुछ काम हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि 2 एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा है ये, तो एक एक्सप्रेसवे तो हमने देख लिया, बारी है दूसरे एक्सप्रेसवे के पास कितना कुछ काम हुआ है। तो तब तक आप इसके ड्रोन शॉट को एंजॉय कीजिए, मैं आपको आगे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि और इसमें कितना कुछ काम हुआ है, जिसे कहते हैं गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी हाईवे। क्या आप कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए हैं वेस्ट गुड़गांव में अपने SCO प्लॉट सेक्टर 95A में। ये जो गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी हाईवे बनाया जा रहा है, ठीक उसी जगह पर ये प्रोजेक्ट 4 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें ओनली 53 प्रीमियम प्लॉट्स ही हैं, जो इसे बनाता है एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। ये प्लॉट्स कनेक्ट करता है दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी और पटौदी को इस बनाए जा रहे NH 352B की मदद से, जिसे हम गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी हाईवे के नाम से जानते हैं। और ये हाईवे अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा, जिससे इन प्लॉटों की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये फ्यूचर में हाई स्ट्रीट का पोटेंशियल रखता है अपनी लोकेशन और मेजर हाईवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के कारण। इस प्लॉट से अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे को आप महज 5 मिनट्स में यहां से कनेक्ट कर सकते हैं और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यहां से तकरीबन 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। सेक्टर 95A काफी प्रीमियम लोकेशन है, जहां स्कूल्स, हॉस्पिटल, वेयरहाउसेस और हाईवे के साथ इजी कनेक्टिविटी है। माइक्रोटेक सक्सेस हब प्रोजेक्ट के आसपास बहुत से रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे कि सिग्नेचर, रोजालिया, JMS द प्राइड, AWHO शांति विहार, गोदरेज आइकॉन, ATS मैरीगोल्ड, वाटिका फ्लोर एंड महिंद्रा होम्स। और यहाँ से महज 15 मिनट की दूरी पर है पाटली रेलवे स्टेशन और फ्लिपकार्ट का NCR का सबसे बड़ा वेयरहाउस भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 11 महीनों में यहाँ का रेट 33% अप्रिशिएट हो चुका है। सो लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल है, देर किस बात की। आज ही नीचे दिए गए नंबर पर फोन कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए माइक्रोटेक के इन SCO प्लॉट्स के साथ। माइक्रोटेक की जहां पर परियोजना है, उससे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर ये जो हाईवे है इसका एलिवेटेड पार्ट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपको अच्छा खासा व्हीकल मूवमेंट फ्यूचर में देखने वाला है, क्योंकि गुड़गांव का पहला सेक्टर है, गुरुग्राम स्टार्ट हो जाता है, तो इसी वजह से एक नहीं 2 अंडरपास यहां पर बनाए गए। अच्छी बात यह है कि उनके जो पिलर्स हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। और तो और यहां पर आपको दिखेगा कि इस जगह पर पिलर के ऊपर डेकवर्क का जो काम है वो भी हो चुका है। और जैसे ही इस वाले हिस्से को क्रॉस कर जाएंगे तो अगेन ये हाईवे का पार्ट होने वाला है। इस जगह पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। इस रोड पे क्या कुछ काम किया जा रहा है उससे पहले आपको ये वाला शॉट जरूर देखना चाहिए। इस शॉट की मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि क्यों यहां पर इस अलाइनमेंट को ग्रीनफील्ड रखा गया है, यानी कि नया अलाइनमेंट बनाया गया है। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जो रोड है गुड़गांव और पटौदी को जो कनेक्ट करता है, उस पे अगर आप देखेंगे इस हिस्से पे, तो यहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे जिनको कि रिमूव करना पड़ता अगर इसी पुराने रोड में लेन ऐड करते। तो इसी वजह से यहां पर एक नया पूरा अलाइनमेंट तैयार किया गया है ग्रीनफील्ड का, और इसी वजह से इस हाईवे को यहां पर डाइवर्ट किया गया है। और इसको डाइवर्ट किया है, इसी की मदद से हमारा आपका बहुत सारा ट्रेवल टाइम सेव होने वाला है और हम और आप अपने स्पीड को मेंटेन भी कर सकते हैं। चलिए, अब इस जगह पर पटौदी रोड के ठीक पास में यहाँ पर जो रोड है इसको इसे क्रॉस करना है, तो इस जगह पर पिलर तो सभी बन चुके हैं। अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पर डेक वर्क का काम किया जा रहा है। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने के लिए आई गर्डर का जो इंस्टॉलेशन का काम है वो भी किया जा रहा है। और तो और यहाँ पर
डेक वर्क का काम भी स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही आप इस हिस्से को क्रॉस कर जाएंगे तो उसके बाद जो एग्जिस्टिंग पटौदी रोड है उसी के ऊपर अब लेन ऐड करने का काम किया जा रहा है। यानी कि यहां से अब ये हो जाता है ब्राउन फील्ड का, क्योंकि इस पूरे हिस्से पे देखेंगे अलाइनमेंट को दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि अच्छा खासा स्पेस है यहां पर एनएचआई के काम करने के लिए, और इसी वजह से यहां से अब ये ब्राउन फील्ड का पार्ट हो जाता है। अगेन इस जगह पर भी वही कॉन्सेप्ट है मेन कैरेजवे और सर्विस रोड का, जहां पर मेन कैरेजवे के ऊपर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है और सर्विस रोड के ऊपर 60 या 40 किलोमीटर का स्पीड लिमिट रहेगा। चलिए यहां पर भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हाईवे का पार्ट है क्योंकि, और ये एग्जिस्टिंग रूट है, तो इस जगह पर आपको दिखेगा कि अच्छा खासा जो काम है कंस्ट्रक्शन का हो चुका है, और इनफैक्ट अच्छा खासा आपको व्हीकल का मूवमेंट भी दिखेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इस जगह पर ये जो ट्रकों का आपको जमावड़ा दिख रहा है, इतने सारे जो ट्रक्स दिख रहे हैं, तो ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम और आप जल्द ही आईएमटी मानेसर पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, इस रूट के जरिए आप आईएमटी मानेसर को जा सकते हैं। तो इस जगह पर अगेन आपको एक और एलिवेटेड पार्ट दिखेगा, और ये है एक्चुअली दोस्तों व्हीकल अंडरपास। ये इसलिए बनाया गया है ताकि ये जो बड़ी बड़ी भारी भरकम जो गाड़ियां हैं वो इस जगह से यू टर्न ले सके और आईएमटी मानेसर को जा सके, क्योंकि ये जो रोड है ये आईएमटी मानेसर को जाता है लेफ्ट में, ये जो आप रोड देख रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा व्हीकल अंडरपास बनाया गया है। अच्छी बात यह है कि इस व्हीकल अंडरपास के ऊपर जो पिलर वर्क का काम है वो भी हो चुका है, और इनफैक्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम भी हो चुका है, और डेक वर्क का काम भी हो चुका है। और आपको यहाँ पर जो बड़ी बड़ी ये गाड़ियाँ हैं वो इस अंडरपास का इस्तेमाल करते हुए आपको दिखेंगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्शन है जहाँ से आप आईएमटी मानेसर के साथ साथ गुड़गांव और रेवाड़ी पटौदी को भी जा सकते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर आपको अच्छा खासा व्हीकल मूवमेंट देखने को मिलेगा भी। और सबसे अच्छी बात कि ये हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इस हिस्से से हम और आप आगे चलते हैं, और जैसे जैसे आप इस हिस्से को क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पूरा ये हाईवे का पार्ट है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक, और ये पूरा हाईवे का पार्ट बनकर तैयार हो चुका है, और इनफैक्ट यहाँ पर रैंप का जो हिस्सा है ब्रिज का वो भी बनकर तैयार है। तो चलिए केएमपी एक्सप्रेसवे के पास देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। अच्छी बात यह है कि इस रैंप वाले हिस्से से जहां पर ये ब्रिज बना है और जहां पर इसका रैंप का हिस्सा नीचे आता है, उसके बाद का हिस्से पर अगर आप देखोगे ना तो हाईवे का जो पार्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है, और उसको इनफैक्ट आप ड्राइविंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर ये सर्विस रोड जो है, जी मेन कैरेजवे अभी स्टार्ट नहीं किया गया है, क्योंकि मेन कैरेजवे तो भाई एक्सेस पॉइंट की मदद से ही आप एक्सेस कर सकते हो, हर जगह से तो आप एंटर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हाईवे का पार्ट जो मेन कैरेजवे का है वो भी बन चुका है, सर्विस रोड का भी बन चुका है। अभी फिलहाल हम और आप ड्राइव करते हुए आगे की तरफ चल रहे हैं, जहां पर वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हमें और आपको मिलेगा, जिसपे आप कनेक्ट भी कर सकते हो इस हाईवे के बन जाने के बाद। इनफैक्ट अभी भी आप कर सकते हो, और ये जो रोड है ये पुराने रोड को ही यहाँ पर लेन ऐड किया गया है, यानी कि अपग्रेड कर दिया है अब इस जगह पर इसको। ये है दोस्तों वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसे कि केएमपी एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, कुंडली मानेसर पलवल। वैसे इस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये एनसीआर का रिंग रोड बन जाता है, और इसीलिए बहुत बड़ा कनेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे के कनेक्ट होने के बाद इस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से, और इसी वजह से इस हाईवे की इतनी चर्चा हो रही है, और ये हाईवे बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। चलिए इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो एक और काम होता हुआ इस एक्सप्रेसवे के पैरेलल में आपको दिखेगा, जिसे कहते हैं हरियाणा ऑर्बिटल रेल, जो कि हरियाणा के सोनीपत से पानीपत तक की रेल लाइन डाली जा रही है, जो कि मालगाड़ी और पैसेंजर दोनों के लिए होने वाला है, और इस पे जो ट्रेन दौड़ेगी उसका स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे का होगा। यहां पर वैसे अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर रेवाड़ी पटौदी हाईवे के ऊपर हरियाणा ऑर्बिटर रेल का जो ब्रिज इंस्टॉल किया जाना था वो कंप्लीट हो चुका है। इस जगह पर अच्छी बात यह है कि हाईवे का पार्ट रहने वाला है,
ये जो रेवाड़ी पटौदी हाईवे है, और इसी वजह से यहाँ पर दिखेगा कि ये हिस्सा बनकर पूरी तरीके से तैयार है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे कहा था कि फ्लिपकार्ट का एक वेयर हाउस भी बनाया जाएगा, तो यहीं पर आपको दिखेगा फ्लिपकार्ट का एक बहुत ही विशाल ये वेयर हाउस जो कि फ्लिपकार्ट इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है, और ये एनसीआर का अब तक का सबसे बड़ा वेयर हाउस है फ्लिपकार्ट का। अब वैसे आप सोच रहे होंगे कि इस जगह पर फ्लिपकार्ट अपना वेयर हाउस क्यों बना रही है, तो इसका सबसे बड़ा तो रीजन है ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, क्योंकि इस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की मदद से वो अपने सामान को एनसीआर के किसी भी कोने में भेज सकते हैं इस वेयर हाउस से। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ये क्योंकि यहीं पर है एक रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन भी, और इसी जगह पर है कंटेनर डिपो भी, जिसकी मदद से ये देश भर में अपना सामान इस रेलवे लाइन की मदद से भेज सकते हैं और देश भर से अपना सामान इस फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर रेल और रोड की ऑलरेडी कनेक्टिविटी है फ्लिपकार्ट के पास, और एक और हाईवे जो कि बन रहा है उससे भी कनेक्टिविटी से मिल जाएगी जी, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम हम और आप इस वक्त पे देख रहे हैं, जिसे कहते हैं गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे। और इसी वजह से फ्लिपकार्ट ने इस जगह का चयन किया है। यहाँ पर उसके लिए ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम हैं वो सभी की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिससे कि गुड़गांव से लेकर दिल्ली एनसीआर से लेकर देश के पूरे कोने कोने में वो अपने सामान को इस वेयर हाउस से भेज भी सकते हैं और इस वेयर हाउस में मंगा भी सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा विशाल फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस बनाया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इतना बड़ा कंटेनर डिपो जो है। चलिए अब हम और आप वापस चलते हैं जिस जगह पर ये केएमपी एक्सप्रेसवे को यानी कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रहा है हाईवे। तो जैसे ही आप एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके आगे पटौदी की तरफ चलेंगे, रेवाड़ी की तरफ चलेंगे, तो आपको दिखेगा कि ज्यादातर ये हाईवे का पार्ट होने वाला है। एक्चुअली इस जगह पर ये पुराना जो अलाइनमेंट है इसी में लेन ऐड कर रहे हैं, जो गुड़गांव पटौदी हाईवे है ना, इसी में लेन ऐड कर रहे हैं और ज्यादातर हाईवे का पार्ट है। इसी वजह से आपको दिखेगा कि यहाँ पर अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर इस अलाइनमेंट के आसपास ज़्यादा स्ट्रक्चर्स थे नहीं। इसी वजह से निर्णय लिया गया कि इसी हाईवे को एक्सटेंड किया जाएगा, लेन ऐड किया जाएगा। तो ये हिस्सा ब्राउन फील्ड का है जो आप देख रहे हैं, और इसी जगह पर कंस्ट्रक्शन का आपको काम भी दिखेगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है ये वेयर हाउस, ये फ्लिपकार्ट का ही है। तो इस फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में गाड़ियाँ अच्छी खासी आती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर एक व्हीकल अंडर पास भी बनाया है, ताकि जो गाड़ियाँ गुड़गांव से या रेवाड़ी से आए तो वो यू टर्न ले सके इस जगह पर आसानी से। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर एक रैंप का हिस्सा भी दिखेगा। अच्छी बात यह है कि वो पूरा का पूरा बनकर तैयार हो चुका है, और इस जगह पर कॉमर्शियल व्हीकलों का बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। और इसी रोड से आप स्ट्रेट भी जाएंगे तो आप जा सकते हैं रिलायंस के मेट सिटी को। तो रिलायंस मेट सिटी को भी ये रोड कनेक्ट कर रहा है, ये हाईवे कनेक्ट कर रहा है, और इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है एनसीआर के लिए, और सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा रेवाड़ी, पटौदी और गुरुग्राम के लिए। और इस जगह पर फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस के सामने भी जो एलिवेटेड पार्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इस हाईवे पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंपनी द्वारा तेजी के साथ किया जा रहा है, और इसकी आगे का हिस्सा जल्द ही आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पटौदी और रेवाड़ी वाले हिस्से पे इस अलाइनमेंट पे काम किया जा रहा है। वैसे आपको बता दूं कि पटौदी सिटी से पहले ये फिर ग्रीनफील्ड का पार्ट हो जाता है जी, उस हिस्से को जल्द ही आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर कर दिया है तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और सच बता रहा हूं, ये जो हाईवे ना भाई, ये गुड़गांव, पटौदी, रेवाड़ी को और भी पास में ले आएगा जी, और 2 एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। मज़े मज़े होने वाले हैं सबके। तो चलिए जैसे जैसे इस हाईवे पे काम होता जाएगा मैं आपको दिखाता जाऊँगा, और यही हम और आप देखते जाएंगे कि किस तरीके से इस पर काम हो रहा है। और अगर आपको गुरुग्राम में इन्वेस्ट करना है तो आप इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं
माइक्रोटेक के जरिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।